हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है लिक्विड ब्रोन। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों लिक्विड ब्रोन ये लॉन्च है साल 2024 का। ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से आता है और ये इनके फ्रेंच एवेन्यू सीरीज़ का परफ्यूम है, जो इनके एक हाई एंड सीरीज़ है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की। तो ये क्लोन है पाफम्स डी मार्ली एल्थेयर का। तो मैं एल्थेयर और लिक्विड ब्रोन को काफ़ी दोनों से साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा था। मेरे पास ये 1.5 ml का एक वायल है। ये फ्रेग्रेंस कुछ इस तरह से। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये एल्थेयर के कंपैरिजन में कैसा है। तो सबसे पहले आइए इसके देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। तो आप देख सकते हैं बॉटल डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। यहाँ पर कुछ मेटालिक फिनिश का एक कैप है और इस कैप को ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। एक प्लास्टिक कैप है दोस्तों। यहाँ ऊपर में थोड़ा सा एक मेटल का पार्ट है, क्रिस्टल का एक पार्ट है। यहाँ भी एक गोल्ड फिनिश, गोल्ड प्लेटेड कुछ है और यहाँ पर कुछ एटोमाइज़र इस तरह का है। अगेन यहाँ पर एक क्रिस्टल है, अगेन एक गोल्डन मेटालिक कुछ यहाँ पर एम्बॉस्ड है। लिक्विड ब्रोन इधर मेंशन्ड है। फ्रेंच एवेन्यू मेड इन यूएई। तो बॉटल कुछ इस तरह का है। अगेन यहाँ पर फ्रेंच एवेन्यू मेंशन्ड। बॉक्स को देखते हैं तो बॉक्स इसका बहुत बढ़िया मुझे लगता है दोस्तों, काफ़ी स्टर्डी बॉक्स है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मेड इन यूएई, एडीपी कॉन्सेंट्रेशन 100 ml, कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, टॉप नोट, मिड नोट्स, बेस नोट क्या है। और यहाँ पर अगेन कुछ टेक्सचर है। यहाँ पर मेट लिक्विड ब्रोन मेंशन्ड है और इसको आप ओपन करेंगे तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला और ये वाला, तो ये कुछ मैग्नेटिक जैसा है। और अगेन आपको यहाँ पर फ्रेंच एवेन्यू और लिक्विड ब्रोन लिखा हुआ मिलेगा और ये कुछ वेलवेटी टेक्सचर है। तो काफ़ी बेहतरीन बॉक्स है दोस्तों। यूजुअली नीच परफ्यूम्स के भी ऐसे बॉक्स नहीं होते हैं। इवन कि पाफम्स डी मार्ली एल्थेयर के भी बॉक्स को आप देखेंगे तो वो एक नॉर्मल बॉक्स में आता है। तो ये कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं इसकी सेंट प्रोफाइल की। इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है? तो ये अपने नेचर में स्वीट है। वनीला का एकॉर्ड आपको मिलेगा, कुछ सिनेमन के स्पाइसी नोट्स आपको मिलने वाले हैं। कार्डमम है लेकिन बहुत हल्का है वो। कुछ एरोमेटिक नेचर आपको मिलेगा। इसमें आपको कुछ मस्की एलिमेंट्स मिलेंगे। कुछ वाइट फ्लोरल्स मिलेगा। एम्बरी है अपने नेचर में, पाउडरी है। तो कुछ इस तरह का इसका सेंट प्रोफाइल है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ दोस्तों तो टॉप में आपको मिलेगा सिनेमन, ऑरेंज ब्लॉसम और कार्डमम। उसके साथ आपको एक बर्गमॉट भी यहाँ नोट्स में मेंशन्ड है, लेकिन मुझे सिट्रसी नोट्स यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होते। मिड की बात करूँ तो वनीला और एलिबी का नोट मिलेगा। और बेस की बात करूँ तो प्रेलीन, एम्ब्रॉक्सन, गयाक वुड और मस्क, यहाँ पर नोट्स मेंशन्ड है। बात करते हैं ये रियल वर्ल्ड में आपको कैसा महसूस होने वाला है। आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे तो ये ओपन होता है एक स्ट्रॉन्ग सिनेमन के नोट के साथ और ये कॉम्बाइन करता है वाइट फ्लोरल्स और कार्डमम के साथ। जो वाइट फ्लोरल्स है दोस्तों वो कार्डमम सिनेमन के सामने थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं। तो ये सिनेमन साइड पर ज़्यादा लीन करता है एज़ कम्पेयर टू कार्डमम। अगेन ये आगे कॉम्बाइन करता है वनीला के साथ और एक आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिनेमन और पाउडरी नोट्स मिलने वाले हैं। सिनेमन वनीला कॉम्बो है। और आगे जाके यहाँ पर कुछ चॉकलेटी नोट्स भी आपको डिटेक्ट होंगे, लेकिन वो जो चॉकलेटी नोट्स हैं कोई ककाओ के नोट से आपको नहीं आता है। इसमें आपको कोई ककाओ का नोट नहीं मिलेगा। वो जो सिनेमन, कार्डमम और जो वनीला है वो आपको ऐसा लगेगा, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ चॉकलेटी नोट्स आपको ये बन रहा है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर ककाओ का नोट ऐड नहीं किया गया, तो मुझे ककाओ यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होता। अगेन यहाँ पर एक एम्ब्रॉक्सन का यूज़ किया गया है। एम्ब्रॉक्सन किसी भी परफ्यूम को प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम बनाता है, उसको एक अच्छा बाइंडिंग एलिमेंट देता है, तो इसकी लॉन्जेविटी इसकी वजह से अच्छी बढ़ती है, प्रोजेक्शन बढ़ता है। और यहाँ पर आपको कुछ मस्की और वुडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो रियल वर्ल्ड में ये मुझे कुछ इस तरह का परफ्यूम लगता है दोस्तों। अगर मैं इसको पाफम्स डी मार्ली एल्थेयर से कंपेयर करूँ तो एल्थेयर, मेरे पास ये एल्थेयर का एक वायल है 1.5 ml का।
तो इन दोनों को जब मैंने टेस्ट किया साइड बाय साइड, तो मुझे यहाँ पर एक सिट्रसी एलिमेंट इसका डिटेक्ट होता है, एक सिट्रसी टॉप अल्थेयर का, जो इसको अलग बनाता है लिक्विड ब्रून के ओपनिंग से। तो लिक्विड ब्रून में मुझे वो सिट्रसी जो इसका जो टॉप है वो मुझे इतना डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन सिट्रसी टॉप मुझे यहाँ पर डिटेक्ट होता है। लेकिन अगेन ये सिनेमन हैवी है, इसके ओपनिंग में भी आपको सिनेमन का एक प्रोमिनेंट नोट मिलेगा, जैसा कि आपको लिक्विड ब्रून में मिलता है। तो मुझे इसका जो टॉप है थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। और हाँ, इससे मुझे एक सिंथेटिक ओपनिंग मिलती है दोस्तों लिक्विड ब्रून से। आप जैसे इसको स्प्रे करके स्मेल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक सिंथेटिक ओपनिंग है, लेकिन जैसे आप इसको स्प्रे करके स्मेल करते हैं, स्निफ करते हैं, तो वो जो सिंथेटिक जो ओपनिंग है इसको यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये एक हाई क्वालिटी बेटर ब्लेंड है, हाई क्वालिटी के रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिफरेंस रहने वाला है। और दोस्तों जैसे ही ये अपने ड्राई डाउन में जाता है लिक्विड ब्रून और एल्थेयर, तो आप यहाँ पर डिफरेंस आपको पता करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अपने ड्राई डाउन में मुझे लगता है कि 90 to 95% तक क्लोज है। आप मान लीजिए कि किसी को पता है कि आप डे टू डे वेयर में आप परफ्यूम स्टिमारली एल्थेयर यूज़ करते हैं, लेकिन कभी आप इसको यूज़ करेंगे तो शायद वो सामने वाला बंदा पहचान नहीं पाए कि आपने कुछ अलग सा परफ्यूम लगाया। तो अगर आप इस परफ्यूम की तरफ देख रहे हैं एल्थेयर की तरफ, या आप सोच रहे हैं कि एल्थेयर को ब्लाइंड बाई किया जाए, तो मैं कहूँगा कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसके डिकाइंड को भी ट्राई करेंगे तो आपको एल्थेयर का समझ में आ जाएगा एल्थेयर कैसा है। तो ये भी एक आपको मैं टिप देता हूँ, जो नीश परफ्यूम्स का शौक़ रखते हैं लेकिन वो अपनी थोड़ी सी पैसों की कद्र करते हैं, चाहते हैं कि जो उनका पैसा है सही जगह लगे और एक सही प्रोडक्ट उनके पास आए, लेकिन आपने एल्थेयर को कभी स्निफ नहीं किया है, तो आप इसके डिकैंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके डिकैंड को आप स्निफ करेंगे तो मे बी आपको वैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी जैसे कि एल्थेयर का है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि एल्थेयर कैसा है। तो कुछ इस तरह का इसका सेंट प्रोफाइल है। अगर मैं बात करूँ कि ये किसके लिए है, तो मैं कहूँगा कि ये मेन वेमेन दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेन की तरफ लीनिंग लगता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ स्पाइसी एलिमेंट है, जैसे सिनेमन का है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट है, जो कि मुझे ऐसा लगता है वो वुमेन का इतना अपील नहीं करेगा। तो मेन की मैं अगर एज ग्रुप की बात करूँ तो कोई भी एज ग्रुप के मैन इसको लगा सकते हैं। ये आउटडोर वाला परफ्यूम है, पार्टी वेयर परफ्यूम है, फॉल विंटर वाला है, कैजुअल वेयर वाला परफ्यूम मुझे लगता है। एक लाउड परफ्यूम है दोस्तों लिक्विड ब्रून। मुझे एल्थेयर से थोड़ा सा ये लाउड लगता है एल्थेयर के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरे स्किन पे ये लगभग 6 से 7 घंटे तक टिकता है, कपड़ों पर ये मेरे 24 घंटे तक लास्ट करता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 2 घंटे का मिलता है। अगर मैं एल्थेयर की बात करूँ, परफ्यूम स्टिमारली एल्थेयर की, तो अगेन मुझे इससे 6 से 7 घंटे स्किन पर लॉन्जेविटी मिलती है, और जो इसके कपड़ों पे लॉन्जेविटी है मुझे अगेन लगभग 20 से 25 घंटे तक की मिल जाती है। और इसका प्रोजेक्शन मुझे थोड़ा सा कम लगता है, मुझे 1.5 घंटे तक का मिल जाता है, लेकिन इसका मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोजेक्शन लगता है। मुझे थोड़ा सा ये पोटेंट लगता है एज़ कम्पेयर टू एल्थेयर, लेकिन एल्थेयर इज़ अ बेटर ब्लेंड। बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस की मैं अगर बात करूँ तो, लेकिन क्वालिटी में दिस इज़ गुड स्टफ। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज़ अ कॉस्टली परफ्यूम, दिस इज़ अ नीश हाउस परफ्यूम स्टिमारली। तो कंक्लूजन क्या है? आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या ये परफ्यूम ब्लाइंड बाय वर्दी है? आपने देखा होगा कि इस परफ्यूम की आजकल काफ़ी बातें चल रही हैं, काफ़ी हाइप में भी है ये। तो क्या आपको इस परफ्यूम की तरफ जाना चाहिए? तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि आप इसके प्रोफाइल को समझिए, ये किस तरह का प्रोफाइल है, किस तरह का परफ्यूम है। ये एक स्पाइसी, एम्बरी और एक पाउडरी किस्म का परफ्यूम है। तो आप देखिए कि इसके कैटेगरी में और भी परफ्यूम्स आते हैं क्या। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसकी कैटेगरी में इसी का एक दूसरा परफ्यूम है दोस्तों, जो फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से ही आता है, रॉयल ब्लेंड। तो ये सिमिलर कैटेगरी में मैं कहूँगा कि है। इसमें डिफरेंस ये है कि सिनेमन और जो वनीला का नोट है यहाँ भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बूजी एकॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये रॉयल किस्म का परफ्यूम है। यहाँ पर कॉन्याक का नोट है, प्लम का भी एक एडेड नोट है दोस्तों, और टोंका बीन और सैंडलवुड का भी इस्तेमाल है। तो पर्सनली मुझे ये एक बेटर ब्लेंड लगता है, रॉयल ब्लेंड। तो ये दोस्तों एक सब्जेक्टिव चीज़ है। जो नोट्स होते हैं, किसी को कुछ पसंद नहीं होता तो किसी को कुछ पसंद नहीं होता। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें कुछ पसंद नहीं है, बस मुझे ये रॉयल ब्लेंड एक बेटर ब्लेंड लगता है। तो अगर मैं कोई एक लेना चाहूँगा इन दोनों में से, तो मैं इसकी तरफ जाऊँगा। तो
अगर आपको दोनों में से कोई एक लेना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग परफ्यूम है। लेकिन वो जो सिनेमन और जो वनीला वाला जो नोट है वो इधर भी प्रेजेंट है, इधर तो है ही, इधर भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कुछ एडेड नोट्स हैं। तो फॉर मी पर्सनली दिस इज़ अ बेटर ब्लेंड। और भी कुछ परफ्यूम्स है दोस्तों, जैसे कि ज़र्जॉफ का नेक्सॉस है, उसमें भी आपको सिनेमन वनीला, लेकिन उसमें टोबैको का भी एक एडेड नोट है। तो थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन कि सिमिलर कैटेगरी में। ग्रैंड स्वार भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ग्रैंड स्वार में स्पाइसी नोट्स आपको नहीं मिलते हैं। ग्रैंड स्वार दोस्तों एक अगेन नीश हाउस से आता है, मैसन फ्रांसिस कुज्जा, तो वो भी एक बढ़िया परफ्यूम है अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो उसी कैटेगरी का है, लेकिन इसमें आपको स्पाइसी एलिमेंट मिलता है। ग्रैंड स्वार में आपको स्पाइसी एलिमेंट नहीं मिलता। तो उसकी तरफ भी आप देख सकते हैं, उसके भी क्लोन्स हैं शायद। नॉर्थ स्टैग न्यूफ 9 करके एक आता है जो ग्रैंड स्वार का क्लोन है, लेकिन उसमें आपको स्पाइसी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको दालचीनी का नोट पसंद नहीं है तो आप ग्रैंड स्वार की तरफ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप परफ्यूम को समझिए। मैं कहूँगा कि आप डीकैंट से शुरुआत करिए। तो डीकैंट से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए है या नहीं है। आप 2-3 परफ्यूम्स के डीकैंट ले लीजिए, जो आपको पसंद आता है वो आप उसको ले लीजिए। वूक्स एलिगेंटे एक क्लोन है किसका, ज़र्जॉफ नैक्सोस का, हाँ याद है, ज़र्जॉफ नैक्सोस का है। और ये जो रॉयल ब्लेंड है ये क्लोन है किलियंस के एंजल शेयर का। और नॉर्थ स्टैग न्यूफ 9 वो क्लोन है MFK के ग्रैंड स्वार का। तो इसकी कैटेगरी में काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं। तो मेरी नज़र में फॉर मी पर्सनली दिस इज़ नॉट द बेस्ट सिनेमन वनीला कॉम्बो। इससे मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर ब्लेंड लगता है, लेकिन अगेन वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी को ये ज़्यादा पसंद आ सकता है, ये शायद कॉन्यैक के नोट की वजह से बहुत लोगों को पसंद ना आए, ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन यही है इसके लिए कि आप इसका डीकैंट ट्राई करिए, इसको समझिए, ब्लाइंड बाय मत करिए। क्या पता शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन आपको पसंद आ जाए तो ये इसकी भी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है। तो किसी भी परफ्यूम को दोस्तों आप समझ के लीजिए। आप डीकैंट्स कहाँ से ले सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये मेरा एक टेक था लिक्विड ब्रोन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये लाइक माइंडेड पीपल तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।